राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे तुलसी के गुण। देखिए, तुलसी को शास्त्र और पुराणों में देवी का स्वरूप, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना है। लेकिन तुलसी का अगर वैसे फ़ायदा देखा जाए तो तुलसी 100% ऑक्सीजन देती है। 24 घंटा केवल ऑक्सीजन ही तुलसी देती है। इसीलिए सभी को अपने घर में तुलसी का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। नित्य तुलसी का पूजन करें, तुलसी के दीपक जलाएं, धूप दीप करें। वेदों में, पुराणों में भी तुलसी की बहुत महिमा का वर्णन किया है। ऐसा कहते हैं कि अंत समय, मरण का जब समय हो, उस समय यदि सिर के पास में तुलसी का वृक्ष हो और उस तुलसी के वृक्ष के नीचे जीव अपने प्राणों को त्याग देता है, तो उस जीव को कभी यमदूत हाथ भी नहीं लगाते हैं, बल्कि वो जीव सीधा भगवान के परम धाम की ओर चला जाता है। जो जीव तुलसी के जड़ की मिट्टी से स्नान करता है, उस जीव के शरीर के बड़े से बड़े रोग, चर्म रोग आदि रोग दूर हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है, जिसके घर में तुलसी का वृक्ष हो, जिसके घर में नित्य तुलसी की पूजा हो, जिसके घर में नित्य तुलसी की आराधना होती है, उस घर की ओर कभी यमदूत देखते भी नहीं। उस घर में जाना तो बहुत दूर की बात है, उस घर की ओर यमदूत कभी देखते भी नहीं। इसलिए तुलसी को हमेशा आंगन के बीच में लगाना चाहिए कि उठते ही तुलसी का दर्शन हो। नित्य उस घर में तुलसी का पूजन होना चाहिए। मरण समय में भी देखिए, तुलसी का पत्र मुंह में रखा जाता है। कारण, लोगों की मान्यता है कि यदि ये तुलसी का पत्र मुंह में रखा जाए तो वो जीव पापों से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर गमन कर जाता है। इसीलिए तो देखा होगा आप लोगों ने भी कि जब मरते हैं तो सूखी तुलसी चिता में दी जाती है लकड़ियों के साथ। कारण यही है कि तुलसी यदि शरीर के अंग से लग भी जाए तो भी वो जीव पापों से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चला जाता है। तो विचार कीजिए कि मरने के बाद यदि तुलसी मुख में रखी जाए और तुलसी शरीर पर रखी जाए तो जीव स्वर्ग में चला जाता है। तो यदि हम जीवित रहते हुए नित्य तुलसी का एक पत्र चरणामृत स्वरूप में धारण करें, यदि नित्य हम तुलसी की कंठी माला को गले में धारण करें, तो क्या हमें भगवान की गति प्राप्त नहीं होगी? क्या जरूर होगी। इसीलिए सभी जीवों को गुरु द्वारा प्रदत्त तुलसी की कंठी गले में धारण करना चाहिए। वैसे तो तुलसी की माला के बहुत नियम होते हैं, लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं, साधु संतों के मुख से सुना है कि जो कंठी गुरु के द्वारा प्रदत्त की जाती है, अर्थात जो कंठी गुरु मंत्र के द्वारा शिष्य के गले में धारण कराता है, वो जीव की कंठी कभी कोई नियम की आवश्यकता नहीं होती है। वो जीव किसी भी स्थिति अवस्था में हो, उस कंठी को धारण कर सकता है। वो कंठी फिर कभी खोली नहीं जाती है। आदमी, इंसान मर जाता है तो उसके बेटे बहू स्वर्ण सोना चांदी सब उतार लेते हैं, लेकिन यदि गले में तुलसी की माला हो तो वो जीव की कभी खोली नहीं जाती, बल्कि नहीं हो तो भी उसको धारण कराई जाती है। तो तुलसी तो बचपन से, जब से जीव संसार में आता है और जब संसार से जाता है, तुलसी हमेशा जीव के साथ ही रहती है। यहाँ तक भी लोगों ने कह दिया कि अगर तुलसी की छाया भी जीव के ऊपर पड़ जाए तो वो जीव भी पापों से मुक्त होकर सीधा भगवान के परम धाम की ओर चला जाता है। भगवान विष्णु को सबसे प्रिय ये तुलसी का वृक्ष है। भगवान के स्नान, नियम, पूजा, भोग आदि बिना तुलसी के कभी पूर्ण नहीं होती। यहाँ तक कि शालिग्राम जी तो अपने मस्तक पे भी तुलसी को धारण करते हैं। इसीलिए घर में
तुलसी का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। और कोई वृक्ष हो या नहीं हो, लेकिन तुलसी का वृक्ष घर में जरूर होना चाहिए, जिसका दर्शन करने मात्र से ही जीव सारे रोग दोष आदि से मुक्त हो जाता है। आयुर्वेद में भी कहा है कि जो जीव नित्य 5-10 पत्ते तुलसी के रोज खाए, उसके शरीर में से कई बीमारियां दूर हो जाती है। इसीलिए वैष्णवों के लिए तुलसी अनिवार्य होती है। पर वैष्णव ही नहीं, जो भी भगवान के भक्त हों, सभी को तुलसी का वृक्ष घर में जरूर लगाना चाहिए और नित्य तुलसी की पूजन करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों को नित्य तुलसी का पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। निर्धन यदि तुलसी का वृक्ष की पूजन करे तो वो धनवान बन जाता है। रोगी तुलसी की पूजन करे तो निरोगी बनता है। और जिसको सुंदरता काया की आवश्यकता हो, वो नित्य तुलसी की पूजन करे तो वो जीव सुंदरता को प्राप्त करता है। तुलसी यश, वैभव आदि, तेज आदि को देने वाली है। तुलसी की लकड़ी का जो माथे पे तिलक करता है, यानी तुलसी की लकड़ी को घिस के जो उसका तिलक करता है, वो जीव विष्णु भगवान को अति प्रिय होता है। तुलसी को देखो कभी शास्त्रों में दूषित नहीं माना है। तुलसी 3 दिन पुरानी हो तो भी भगवान को अर्पण की जा सकती है। इसलिए सभी को तुलसी का सम्मान आदर करना चाहिए। तुलसी को भगवान सदा अपने हृदय पर धारण करते हैं। तुलसी भगवान नारायण को सबसे प्रिय है। हजारों रत्नों में एक तुलसी का पत्र भगवान को अति प्रिय है। भगवान सारा श्रृंगार त्याग देते हैं, लेकिन तुलसी का कभी त्याग नहीं करते हैं। इसीलिए आप सभी तुलसी का पूजन करें, तुलसी की आराधना करें। सब अपने घर में एक एक वृक्ष तुलसी का अवश्य लगाएं। राधे राधे। जय विष्णु भगवान की, राधा गोविंद भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। राधे राधे।